जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे। करंट अफेयर की इस ऑनलाइन लेक्चर श्रृंखला में मैं पंकज शर्मा आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर के हमारे इस लेक्चर में कुछ व्यक्ति विशेष के बारे में बात करेंगे और सबसे पहला टॉपिक है हमारा ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के लेकर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो पूरे भारतवर्ष में अपने समाज सुधार संबंधी कार्यों को लेकर शिक्षाविद के तौर पर प्रसिद्ध हुए हैं। इनकी हाल ही में 26 सितंबर 2021 को हमने दोस्तों 1वीं जयंती मनाई है। दोस्तों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म 26 सितंबर 1820 को हुआ था और ये पश्चिम बंगाल के गाँव में पैदा हुए थे। इन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा जो थी वो अपने गाँव में ही क्षेत्र में पूरी की। उसके बाद ये कलकत्ता चले गए थे। कलकत्ता में इन्होंने हायर एजुकेशन को पूरा किया। यहाँ 1829 से 1841 के बीच में ये रुके। इस दौरान इन्होंने संस्कृत विद्यालय से वेदांत की, व्याकरण की, साहित्य की, अलंकार शास्त्र की, नीति शास्त्र की शिक्षा हासिल की। इसमें ये निपुण हो गए और बाद में यदि हम बात करें तो इन्होंने इतनी इसी शिक्षा का प्रयोग करके भारत में सुधारों को, समाज सुधारों को, शिक्षा फैलाने का काम किया। विशेष तौर पर महिलाओं की स्थिति में सुधार को इन्होंने अपने पूरे कार्यक्रम में बल दिया था। 1839 की बात है। इन्होंने संस्कृत और दर्शन में विशेषज्ञता के लिए विद्यासागर की उपाधि दी गई थी। तो याद रखिएगा, इनका नाम जो ईश्वर चंद्र से विद्यासागर पड़ा है वो इन्होंने जब संस्कृत में और दर्शन में विशेषज्ञता हासिल कर ली थी तो इन्हें विद्यासागर की उपाधि दी गई थी। याद रखना। ओके, चलिए इसके बाद हम बात करें तो केवल 21 साल की उम्र में ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है वो फोर्ट विलियम कॉलेज में एक संस्कृत विभाग के प्रमुख के तौर पर शामिल हो गए थे। मतलब संस्कृत में इन्होंने इतनी विशेषज्ञता हासिल कर ली थी कि केवल 21 साल की उम्र में इनको फोर्ट विलियम कॉलेज में एक संस्कृत विभाग के प्रमुख के तौर पर मना दिया गया था। लेकिन दोस्तों, हम इनके उस योगदान के बारे में भी अब डिस्कस करते हैं कि जिसकी वजह से हम इनको विशेष तौर पर याद करते हैं। इनकी एक पुस्तक थी जिनका नाम था बोर्नो परिचय, है ना? बोर्नो परिचय जो है ये इनकी पुस्तक थी और ये बांग्ला भाषा के अक्षर सीखने के लिए एक परिचयात्मक पुस्तक के रूप में उपयोग करते थे। इनका संघर्ष का ही परिणाम था, इनकी कोशिशों का ही परिणाम था कि 1856 में उस समय के जो वाइसराय थे लॉर्ड कैनिंग साहब, उस दौरान तत्काल की ब्रिटिश सरकार जो थी उसने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करवाया था। दोस्तों, हमारे देश में एक बहुत बड़े लेवल पर बोल सकते हैं कि कुप्रथा चलती थी। जनरली बाल विवाह कर दिया जाता था बच्चियों का। कम उम्र में विवाह के बाद कम उम्र में ही जब बच्चियां विधवा हो जाती थी तो समाज के उन रूढ़ियों को देखते हुए, उन कुप्रथाओं के चलते, दबाव में चल के उनके पुनर्विवाह को इजाज़त नहीं दी जाती थी। पुनर्विवाह को एक प्रकार से अनैतिक माना जाता था। ईश्वर चंद्र विद्यासागरों ने इतने प्रयास किए, सुधार किए कि इनके प्रयासों के बाद ब्रिटिश सरकार ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास कर दिया गया और कहा गया कि कानूनी तौर पर विधवा पुनर्विवाह जो है वो वैध है। आपको इसके लिए प्रयास करने चाहिए। इसको जो भी इसके अगेंस्ट जाएगा उसके खिलाफ कदम उठाया जाएगा कानून के तहत। इन्होंने पूरे समाज को बदलने की कोशिश की और इनके परिणाम स्वरूप ही बंगाल में जो रूढ़िवादी ब्राह्मण समाज था उसमें पुनर्विवाह की शुरुआत भी हुई थी। 29 जुलाई 1891 को 70 वर्ष की उम्र में कलकत्ता में ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मृत्यु हो जाती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले टॉपिक